आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे यम का दीपक कैसे जलाते हैं, इस दीपक को किस दिशा में रखते हैं, कहां पर हम इसे रखकर जलाते हैं, कौन इस दिए को जलाता है और कब इसे जलाना होता है और बाद में हमें इसका क्या करना होता है। यानी यम के दीपक से संबंधित सारी जानकारी आपको आज इस वीडियो में मिलेगी। तो देखिए, यम का दीपक जो है धनतेरस के दिन जलाया जाता है। ज्यादातर घरों में धनतेरस के दिन यम का दीपक जलाया जाता है, किंतु कुछ लोग छोटी दिवाली के दिन जलाते हैं। कहीं पर यम का दीपक जो है बड़ी दीपावली के दिन जलाया जाता है और कहीं कहीं पर धनतेरस से लेकर 5 दिनों तक यम का दीपक जलाया जाता है। आपके यहाँ पर जिस तरह से किया जाता है आप उसी तरह से कीजिए। यानी जिस दिन आपके यहाँ पर यम का दीपक जलाया जाता है आप उसी दिन अपने घर पर यम का दीपक जलाएं। सही विधि से यम का दीपक जलाने से आपके घर की सारी मुसीबतें दूर हो जाती है। अकाल मृत्यु का भय कभी भी घर के सदस्यों को नहीं रहता, इसलिए यम का दीपक जलाया जाता है। कहीं पर लोग इसे बड़ा दीपक भी बोलते हैं और बड़ी दीपावली के दिन इस दीपक को जलाते हैं। देखिए, धनतेरस के दिन हमें यह दीपक शाम के समय जलाना होता है। अगर छोटी दीपावली या फिर बड़ी दीपावली पर हम दीपक जलाते हैं तो जब हम दीपावली पूजते हैं उस समय पर यह दीपक जलाया जाता है। शाम को जब आप खाना पीना हो जाए, घर का सारा काम हो जाए, घर के सभी जो सदस्य है वो घर के अंदर आ जाए, उसके पश्चात ही यह यम का दीपक जलाया जाता है। जो घर की सबसे बड़ी महिला होती है, जैसे आपके घर में अगर आपकी सासू माँ है या फिर आपकी सासू माँ बाहर रहती है, आपके घर में सिर्फ आप ही हो जो सबसे बड़ी महिला होती है, कहने का तात्पर्य है घर में, वही इस यम के दीपक को जलाती है, क्योंकि उससे पूरा फल प्राप्त होता है। इस दीपक को घर के अंदर जलाया जाता है और जलाने के बाद फिर इसको बाहर रखा जाता है। देखिए, यह दीपक कैसे जलाया जाता है आप वीडियो में देख सकते हो, जिससे आपको दीपक जलाने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। देखिए, जहाँ पर खुला स्थान हो, अपने आंगन में, अपने बालकनी में, वहाँ बैठकर हम दीपक को जलाएंगे। अब आपको क्या करना है, पहले आप जो है रंगोली बना लीजिए। रंगोली नहीं बनाते तो आप चौक पूर सकते हो। अगर आप चौक भी नहीं पूरना चाहते तो आप कोई भी अनाज या चावल अपने दिए के नीचे रख सकते हो। वैसे सात्विक बनाना चाहिए, आटे से आप सात्विक बना सकते हो। तो हमने यहाँ पर सात्विक बना लिया है, क्योंकि सात्विक बहुत ही शुद्ध चिन्ह होता है। तो यहाँ पर सात्विक बनाने के बाद देखिए, ध्यान रखिए, आप आटे से दीपक बना सकते हो। अगर आप आटे से दीपक नहीं बनाते तो आजकल चौमुखी दीपक आते हैं बाजार में, बहुत सुंदर सुंदर दीपक आ रही है। इस टाइम पर आप एक बड़ा दीपक लाकर जिस दिन भी आप दीपक जलाना चाहते हो, छोटी दीपावली पर, धनतेरस पर, याद रखिए आपको 2-3 घंटे पहले अगर आप दीपक कच्ची मिट्टी का लाते हो उसको भिगो कर रखना है। यह बात आपको विशेष ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर आप दीपक को भिगोकर रखोगे तो जब उसमें आप तेल डालोगे तो वो दिया तेल को नहीं सोखेगा और रात भर आराम से जलेगा। इसलिए 2-3 घंटे पहले आप अपने दीपक को भिगोकर रख लीजिए और फिर जलाने से 15-20 मिनट पहले आप उस दिए को पानी से निकाल लीजिए। सात्विक बनाने के बाद हम एक प्लेट लेंगे। प्लेट के ऊपर भी आप जो है सात्विक बना सकते हो, उसमें अनाज डाल सकते हो। आप चाहे तो सिर्फ खाली प्लेट भी ले सकते हो। यहाँ पर मैंने कुछ फूल डाल लिए हैं, आप फूल भी उसमें डाल सकते हो। उसके बाद देखिए, आपको अपना बड़ा दिया लेना है, जिस प्रकार का भी आप दिया इस्तेमाल करना चाहते हो, चौमुखी दीपक लेना है। अब आपको अपने दीपक में रुई से बाती बनानी है। रुई की बाती बहुत अच्छी होती है, चाहे तो आप लंबी लंबी 2 बाती बना लीजिए या फिर आप 4 बाती बना लीजिए, क्योंकि हमें चौमुखी दीपक जलाना है। मैंने 2 बाती बनाई है, इसलिए देखिए हम बातियों को रख देते हैं। लंबी बाती बनानी है ताकि चारों तरफ अच्छे से फैल जाए, यानी 4 बातियां हमें दिखाई दे। तो इस तरह से आपको बाती दिए में रखनी है। देखिए, जो यम का दीपक होता है वो हमेशा सरसों के तेल के द्वारा ही जलाया जाता है। तो हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे। तेल से आप इसको पूरा भर लीजिए, क्योंकि जहाँ तक हो सके पूरी रात जलना है, तो आप इसे पूरा भर कर रखिए। दीपक बड़ा हो और पूरा तेल से भरकर ही रखिए, जैसे कि हमने अपने दीपक को भर के रखा है। उसके बाद फिर हमें दीपक का पूजन करना है। तो पहले हम दीपक को जला लेंगे, चारों बातियों को अच्छे से जलाएंगे। बातियों को जलाने के बाद फिर हम रोली या चंदन से टीका लगाएंगे। आप चाहे तो तिलक भी लगा सकते हो, तो मैंने यहाँ पर तिलक लगा लिया है। उसके बाद आपको जो है तिलक लगाने के बाद अपने दीपक में फूल चढ़ा दीजिए।
अगर फूल नहीं है तो कोई बात नहीं है, फूल के बगैर भी आप यह पूजा कर सकते हो, यम का दीपक जला सकते हो। मेरे पास फूल है इसलिए मैंने फूल चढ़ा दिए। एक लौंग का जोड़ा भी हमें अपने दीपक में डालना है, एक सुपारी भी आप इसमें डाल सकते हो। अगर सुपारी नहीं डालना चाहते तो आप सुपारी को स्किप भी कर सकते हो, लेकिन सिक्का, कौड़ी और लौंग का जोड़ा आपको जरूर ही डालना है। थोड़ी सी खील या फिर खील नहीं है तो थोड़े से चावल भी आपको यम के दीपक में अवश्य ही डालने हैं। उसके बाद आपको भोग के रूप में, अगर आपके पास मिठाई है, आप मिठाई लेकर आए हो तो कुछ मिठाइयाँ आप भोग लगा सकते हो, फल का भोग भी आप लगा सकते हो, अन्यथा आप पतासे का भोग लगा दीजिए या फिर खील का भोग लगा दीजिए। उसके बाद देखिए, आपके घर में जितने भी सदस्य है सभी को इस दीपक की परिक्रमा करेंगे और एक एक सिक्का जो है यम के दीपक पर चढ़ाते जाएंगे। जितने भी सदस्य है सभी को इस दीपक की परिक्रमा करनी है और अपने अपने नाम का सिक्का भी अवश्य ही चढ़ाना है। जो सिक्के आप चढ़ाते हो बाद में हम उन्हें दान कर देते हैं, क्योंकि यम के दीपक पर जो भी सामान चढ़ाते हैं उसे घर में नहीं रखा जाता, सारा हम दान कर देते हैं। तो जितने भी सदस्य हैं उतने ही सिक्के आप चढ़ा दीजिए। उसके बाद हाथ में थोड़ा सा जल लेकर इसके ऊपर को 2 बार वार लीजिए, फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए। फिर सभी सदस्य और जिसने भी दीपक जलाया है हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि हे यम देवता, हमारी सभी मुसीबतों से रक्षा करो। हे लक्ष्मी माता, हमारे घर में आने वाले सभी संकटों को दूर करो। अंदर हम यह दीपक जलाते हैं, उसके बाद घर से बाहर यह दीपक लेकर जाया जाता है। देखिए, जहाँ पर भी है यम का दीपक धनतेरस के दिन या दीपावली के दिन जलाया जाता है, उन घरों में अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता, इसलिए यह दीपक जलाना बहुत आवश्यक होता है। तो अपने घर के मेन गेट के सामने बाहर की तरफ आपको दीपक जलाना है। दक्षिण की तरफ आप यह दीपक जलाइए। दक्षिण दिशा की ओर अपने मेन गेट के पास जाकर आपको यह दीपक रखना है। दीपक को सीधे आपको जमीन पर नहीं रखना है, पहले आप वहां पर थोड़े से गेहूं या फिर चावल या फिर थोड़ी सी खील डाल लीजिए। उसके बाद उसके ऊपर आपको दीपक को रखना है। तो यह हमारा मेन गेट है, यहाँ दक्षिण दिशा के बाहर की तरफ इस दीपक को रख दिया है। रखने के बाद आप फूल चढ़ा सकते हो, खील चढ़ा सकते हो। अगर आपके पास फूल नहीं है तो 2-4 खील आप वहाँ पर रख दीजिए। आप चाहे तो यहाँ रंगोली भी बना सकते हो। फिर प्रार्थना करते हैं कि हे यम देवता, जैसे यह दीपक चारों दिशाओं में प्रकाश फैला रहा है, उसी तरफ चारों दिशाओं से आने वाली मुसीबत को, कठिनाइयों को आप मेरे घर आने से रोक देना। हमारे घर की संकटों से रक्षा करना, हमारे परिवार के हर सदस्य की हमेशा आप रक्षा करना, चारों दिशाओं के सभी संकट से मुक्त करना और सभी परेशानियों को खत्म कर देना। इस तरह से हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। उसके बाद में इस दीपक को ज्यादा देर तक नहीं देखना है, बस हम वहां से सीधे अंदर आ जाएंगे। फिर जिस आटे से आपने चौक पूरा है उस आटे को इकट्ठा करके आपको चींटियों को डाल देना है। जो सिक्के आपने सदस्यों ने चढ़ाए हैं उन्हें सुबह आपको दान देना है। इस तरह से यम का दीपक जलाया जाता है। यम का दीपक जलाने के बाद आपको इस दीपक को दोबारा नहीं देखना है। दीपक में तेल वगैरह दोबारा नहीं डालना है। इसको इतना भर दीजिए कि यह रात भर आसानी से जलता रहे। घर के सदस्य जो भी है उन्हें इस दीपक को नहीं देखना है। अगर किसी कारणवश घर से आपको बाहर जाना पड़ता है या घर के सदस्यों को घर से बाहर जाना पड़ता है, वैसे तो कोशिश करनी चाहिए कि उस समय पर आप इस दीपक को जलाएं जब किसी को घर से बाहर न जाना हो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कोई काम आ जाता है तो मजबूरी में घर से बाहर जाना पड़ता है, तो आप इस दीपक की तरफ मत देखिए। बिना इसे देखे ही आपको वहां से निकल जाना है। कुछ लोग इस दीपक को जो है घर से थोड़ी दूर हटकर दक्षिण दिशा में इसलिए रखते हैं कि उनके घर पर दीपावली के दिन वो दीपक जलाते हैं और लोगों का आना जाना लगा रहता है। इसलिए आप जो है मेन गेट से थोड़ी दूरी पर दक्षिण दिशा पर आप इस दीपक को रख सकते हो, लेकिन ध्यान रखिए आपको मुख्य द्वार पर ही अपना यह दीपक जलाना है। इस दीपक को देखना शुभ नहीं माना जाता, इसलिए इस दीपक की तरफ नहीं देखा जाता है। मुख्य द्वार जो आपके घर का है उसकी दक्षिण दिशा में ही दीपक को रखना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है क्योंकि दक्षिण दिशा यम की दिशा होती है। सुबह जब हम उठेंगे, जो कौड़ी है ये लक्ष्मी जी का स्वरूप है, तो उस कौड़ी को गंगा जल से धोकर हम अपने पास रख लेंगे। बाकी जो सिक्का है और चीजें हैं, सिक्कों को हम दान कर देंगे और उसमें बाकी सुपारी, लौंग का जोड़ा है
उन सबको हम जो है भूमि विसर्जन कर देंगे, किसी पौधे में विसर्जित कर देंगे। किसी भी सामान को आपको कौड़ी के सिवाय अंदर लेकर नहीं आना है। सभी चीजों को दिए सहित आपको जो है भूमि विसर्जन कर देना है, या फिर मिट्टी में कहीं पर दबा देना है, या गमले में विसर्जित कर देना है, कहीं बाहर पार्क वगैरह में आपको विसर्जित कर देना है। लेकिन यम के दीपक को घर के अंदर नहीं लाना है। अगर आप दिए के नीचे अनाज चावल वगैरह रखते हो तो आपको उसे भी दान करना है। जो आपने प्रसाद का भोग लगाया है उसे भी आपको दान करना है। आपको बताया है धनतेरस के दिन शाम के समय जब अंधेरा हो जाता है उस समय यह दीपक जलाया जाता है। आप देख लीजिए, किसी के यहाँ पर छोटी दीपावली पर, किसी के यहाँ 5 दिन तक और किसी के यहाँ बड़ी दीपावली पर दीपक जलाया जाता है। लेकिन यम का दीपक आप अवश्य ही जलाए, इससे आपके घर में अकाल मृत्यु का भय टल जाएगा। आपकी हमेशा यम देवता सुरक्षा करेंगे और आपके घर से कठिनाइयां भी दूर चली जाएगी। तो यह दिया जलाने की परंपरा बहुत समय से चलती आ रही है। आप भी इस परंपरा को अवश्य ही निभाएं। आप भी यम का दीपक अवश्य ही जलाएं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जिन घरों के सामने यम का दीपक जलता है उन घरों में अकाल मृत्यु कभी नहीं होती। और यह बिल्कुल सत्य बात है। अपने घर में जैसी परंपरा है उसी के अनुसार आप दीपक जलाइए। जिस दिन आप जलाते हो उसी दिन आप दीपक जलाइए। तो कमेंट में दोस्तों आप जरूर बताना कि आप किस दिन यम का दीपक जलाते हो। और अगर आपके मन में कोई संदेह है, आपको कुछ और पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आपको रिप्लाई अवश्य ही मिलेगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो आपके लिए बहुत थोड़ा सा भी यह वीडियो यूजफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और हमारे साथ बने रहना। आप सभी को एक बार फिर दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।